क्लास 10th ज्योग्राफी मिनरल एंड रिसोर्स पार्ट 2 खनिज एवं संसाधन पार्ट 2। आज इस पार्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वर्गीकरण। तो कहते हैं कि खनिज जो हमें खनन द्वारा प्राप्त हो रहा है, माइनिंग द्वारा प्राप्त हो रहा है, उसे हम 3 कैटेगरियों में बांटते हैं। पहला मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और फिर एनर्जी मिनरल्स। कहता है मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। तो मेटेलिक धात्विक, मेटेलिक मिनरल्स धात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स अधात्विक खनिज और एनर्जी मिनरल्स ऊर्जा खनिज। तो कहता है कि क्लास मिनरल्स को कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भागों में। मेटेलिक मिनरल्स धात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स अधात्विक खनिज और एनर्जी मिनरल्स ऊर्जा खनिज। तो पहला प्रश्न यही पूछेगा कि कितने भागों में बांटा गया? तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। और मेटेलिक मिनरल्स को हम फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, फेरस मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। तो अगर पूछा जाए कि खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, तो पहले खनिजों को 3 भागों में बांटा गया, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। फिर मेटेलिक या धात्विक खनिज को, मेटेलिक मिनरल्स या धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया, फेरस मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। तो कहता है कि यह लौह, पहले तो देखते हैं मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या अंतर है। तो कहता है कि वैसा मिनरल्स जिसमें क्या होगा, मेटल का प्रॉपर्टी पाया जाएगा, वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाएगा। कहता है वैसा मिनरल्स जिसमें नॉन मेटल का प्रॉपर्टी पाया जाएगा, वो नॉन मेटेलिक। और ऊर्जा मिनरल्स वो होगा जिसको जलाने पर हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो मेटल का मिनरल्स, जैसे मेटल को पहचानने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि उसके नाम के लास्ट में क्या लगा रहा हो, अम लगा रहा हो, है ना। जैसे ऑरम, गोल्ड को इंग्लिश में ऑरम, आयरन को फेरम, कॉपर को क्यूप्रम। तो इस तरह से अम लगा रहेगा। दूसरा, उसमें जब हम उसको ऐसे लगाएंगे तो वो टन टन का आवाज देगा, टन टन। वह यह क्या होगा? चमकदार होगा, शाइनी होगा। ये सब केमिस्ट्री के क्लास में आप पढ़े होंगे। वही नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो मेटेलिक नहीं है वो नॉन मेटेलिक हो जाएगा। अब कह रहा है कि मेटेलिक मिनरल्स को भी 2 भागों में बांटा गया। तो कह रहा है कि मेटल में ही कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जा रहा है, और वैसे को कह रहे हैं कि फेरस मेटेलिक मिनरल्स, लौह धात्विक खनिज। और जो मेटल की तरफ, मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगे उसको नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, अलौह धात्विक खनिज। तो कहता है कि अलौह धात्विक या फेरस मेटेलिक मिनरल्स या लौह धात्विक खनिज में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मैग्नीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट। कहता है नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट, लेड, कॉपर और जिंक। सोना, चांदी, टिन, बॉक्साइट, सीसा, तांबा और जिंक। और नॉन मेटेलिक में माइका, पोटास, सल्फर और लाइमस्टोन। चूना पत्थर, सल्फर, पोटास और अभ्रक। माइका को हिंदी में अभ्रक। और ऊर्जा खनिज में 3 हुए, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ही क्या आ जाएगा? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारे घर में सिलेंडर आता है एलपीजी गैस, और जो व्हीकल्स चलते हैं वो सीएनजी पे चलते हैं।
तो ये हो गया लिस्ट। अब इसको याद कैसे रखना है सो देखिए, कह रहा है कि फेरस मेटेलिक मिनरल्स, फेरस मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन सा है, तो मैग्नीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल, लोहा, कोबाल्ट। तो कह रहा है कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो एक मूवी का आप गाना सुने हुईगा, गदर मूवी का, उसमें कहता है कि गाना गा रहा है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, तो मोड़ हम नहीं कहेंगे, जैसे यहाँ से निकला तो मोड़ आया, तो मोड़ को हम कहेंगे कि कोना, तो क्या आया, कोना आया, ठीक है। तो मैं निकला गड्डी लेके, मोड़ आया तो कोना आया। तो कह रहा है कि मैं निकला, तो मैं से मैग्नीज, निकला, निकल, गड्डी, तो कह रहा कि गाड़ी किस चीज का बना हुआ था, लोहा का बना था, आयरन का बना था, तो लोहा, और कोना से कोल निकालेंगे कोबाल्ट। तो इस तरह से याद हुआ, मैग्नीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट, मैं निकला गड्डी और एक मोड़ की जगह पे कोना आया, तो मैं से मैग्नीज, निकल से, निकला से निकल, गाड़ी किस चीज का था, लोहा का, तो आयरन, और कोना का कोबाल्ट। उम्मीद है कि आपको यह याद हो गया होगा। एक बार कॉपी पर अपने से लिखने का प्रयास करेंगे बिना देखे हुए। कह रहा है कि नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, और लौह धात्विक खनिज में कैसे याद करेंगे, तो देखिए कह रहा है कि एक नया नया हस्बैंड वाइफ है, जिसकी अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, विवाह हुआ, शादी हुआ, तो वाइफ जो है हस्बैंड से कह रही है कि हमको क्या चाहिए, सोना और चांदी का आभूषण चाहिए, सोना और चांदी का आभूषण चाहिए। तो हस्बैंड कह रहा है कि ठीक है, एक सोना का और एक चांदी का आभूषण ला देंगे, लेकिन इस पर वाइफ का कहना कि नहीं, एक नहीं, सोना और चांदी का हमको कितना चाहिए, 3 आइटम चाहिए, यानी कि 3 से T, है ना। तो सोना और चांदी का कितना आइटम चाहिए, 3, तो सोना, चांदी और 3 से T। अब इंग्लिश वाले हिंदी में ही याद रखेंगे और इसको अपने से क्या कर लेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या याद रखना है, क्या डिमांड हुआ था, सोना और चांदी का कितना आइटम चाहिए, 3, सोना, चांदी और 3 से T, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, 3। तो अब इस पे हस्बैंड पूछ रहा है कि इतना 3 आइटम लेकर क्या करो, तो कहे, तो वाइफ का कहना है कि हम कुछ भी करें, हम कुछ पहनेंगे और कुछ बक्सा में रखेंगे। बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। तो आपको यहाँ तक याद हुआ होगा कि डिमांड हुआ क्या, सोना और चांदी का कितना आइटम, 3, सोना, चांदी और 3 से T। फिर पूछा गया कि इतना 3 आइटम लेकर क्या, तो कहा रही है कि कुछ पहनेंगे, कुछ को बक्सा में रखेंगे, बॉक्साइट। आगे एक और पूछ रहा है कि और क्या चाहिए, तो कह रही है कि ऐसा शीशा चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा शीशा यानी कि ऐनक चाहिए, जिसमें जब भी अपना चेहरा दिखे तो हम कैसे दिखे, ताजी दिखे, ताजी ताजी दिखे हमेशा। तो शीशा से शीशा, ता से तांबा और जी से जिंक। अब हिंदी वाले हिंदी में ही याद रखेंगे और उसको इंग्लिश में अपने से ट्रांसलेट करेंगे। तो शीशा से लेड, तांबा से जिंक, तांबा से कॉपर, जिंक से जिंक। तो एक बार फिर से देखिए, 3 सोना और चांदी का 3 आइटम का डिमांड किया गया, सोना, चांदी और टी, गोल्ड, सिल्वर एंड टीन। कहा गया कितना कहाँ रखोगे, तो कहा रहा है कि हम पहने या बक्सा में रखें, बॉक्साइट। और एक फिर पूछा गया और क्या चाहिए, तो कह रहे कि ऐसा शीशा चाहिए जिसमें जब भी हम देखें तो क्या दिखे, ताजी ताजी दिखे। तो शीशा, ताजी, शीशा से शीशा, ता से तांबा, जी से जिंक। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इस सबको बार बार कॉपी पर लिखने का कोशिश करेंगे। अब कह रहा है कि अधात्विक खनिज, ऐसे धात्विक खनिज में माइका, पोटास, सल्फर और लाइमस्टोन। अभ्रक, माइका को ही अभ्रक कहते हैं। अभ्रक आगे की क्लास में समझेंगे कि क्या होता है। पोटास, सल्फर, लाइमस्टोन, चूना, पत्थर।
तो कह रहा है कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग के नाक से हमेशा क्या बहता रहता था, पोटा टाइप। तो हम हमारे नाक से जब भी पोटा जैसा लिक्विड निकलता तो हम किसकी तरफ देखते थे, माँ की तरफ। और माँ क्या करती, उसको पोंछ देती, साफ कर देती। तो हम लोग को लग रहा था कि माँ का काम ही हो गया है क्या, पोटा साफ करना। यानी माँ का काम क्या है, पोटा साफ करना। लेकिन क्या माँ खुशी खुशी पोटा साफ करती थी? नहीं, वह अपने दिल पर पत्थर रखकर साफ करती थी, है ना। तो माँ का से याद रखेंगे माइका, पोटा से पोटास, साफ से सल्फर, और पत्थर यानी कि चूना पत्थर, लाइम स्टोन। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब इसमें देखिए कि एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज कौन कौन सा है, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोयला जलाते हैं तो क्या मिलता है, एनर्जी। पेट्रोलियम मिलाते हैं, जलाते हैं तो एनर्जी। प्राकृतिक गैस में एलपीजी और सीएनजी, ये सबको जलाने पर क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इसको 1 से 2 बार बिना देखे हुए लिखने का कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन मेटेलिक मिनरल है, धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज में कुछ चीज हम बताए थे जो पहचान, जैसे कि अगर उसके नाम में अम्ल लगा रहे, तो जैसे यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड का जो केमिकल नेम है वो है और, तो इसके लास्ट में क्या लगा है, तो ये क्या हो गया, मेटेलिक मिनरल्स। कह रहा है कि निम्न में से कौन अधात्विक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज में क्या होगा, जैसे हम देखें ये जो दोनों लिस्ट है वो क्या है, मेटेलिक मिनरल्स का है। कहता है कि बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लास्ट में क्या मिल रहा है, तो हम पहचान लिए कि ये क्या मेटेलिक है। फिर जिंक और टीन में पता नहीं चल पा रहा है, तो हम देखें अपना लिस्ट देखेंगे। टीन हालांकि नॉन फेरस है लेकिन है तो मेटेलिक ही, तो टीन भी क्या हो गया, मेटेलिक। जिंक, जिंक भी क्या हो गया, मेटेलिक। तो बचा कौन, पोटास। करा निम्न में से कौन अलौह धात्विक खनिज है, यानी कि नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स है। तो इसमें देखिए पहले हम देखें कौन मेटेलिक है कौन नॉन मेटेलिक है, क्योंकि मेटेलिक तो चाहिए हमें। तो ये क्या मेटेलिक है क्या, नहीं। सल्फर मेटेलिक है क्या, नहीं। अब बचा आयरन और लेड, ये दोनों क्या है, मेटेलिक है। देखिए मेटेलिक में ही क्या है, लेड है और आयरन। अब पूछ रहा है कि नॉन फेरस, तो नॉन फेरस वाले लिस्ट में कौन सा दिखा आपको, लेड। तो लेड आंसर हो जाएगा। कह निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज, एनर्जी मिनरल्स है। तो ऊर्जा खनिज का मतलब ये क्या, उसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। आयरन को जलाएंगे तो एनर्जी देगा क्या, नहीं। कोबाल्ट नहीं, लाइमस्टोन नहीं, एलपीजी को जलाने पर क्या देगा, एनर्जी देगा। तो इसको लिख लिख कर याद करने का कोशिश करेंगे।